हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है मेकअप से कनेक्टेड। और एक्चुअली ये टॉपिक आज मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज बाय चांस आप सब ने भी देखी मूवी, जो मोस्टली सब ने तो बहुत महंगी महंगी टिकट्स लेकर मूवी थिएटर में देखी है जाकर। तो मुझे पता चला कि वो OTT प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आ गई है। इंसिडेंट्स के ऊपर बनाई हुई है मूवी, इंडिया को ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में कैसे हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने हमारे लिए भला किया इंडिया का। जो जो भी पास्ट में इंसिडेंट्स हुए थे, चाहे वो टेररिस्ट अटैक है, चाहे वो नोटबंदी है जो हो गया था हमारे साथ, मीन्स वो मूवी जहाँ तक मुझे समझ में आई है इससे ही कनेक्टेड है। वो फुल रियल स्टोरीज और टेररिज्म के ऊपर। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मूवी में सब रियलिटी दिखाई गई है, बट मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपसे कहा कि ये मेरा वीडियो मेकअप से कनेक्टेड है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये मेकअप से कनेक्टेड है और ये मूवी के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब जो मैं बोल रही हूँ मैं मूवी से कनेक्टेड बोल रही हूँ, तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो। तो सबसे पहले मन में सवाल ये आता है कि मेकअप जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं, मेकअप क्या होता है। मेकअप जैसा हम सब जानते हैं, एक हम अपने आप को या तो प्रेजेंटेबल बनाते हैं, और टाइप्स ऑफ मेकअप भी होते हैं। कोई बहुत लाइट मेकअप करता है, कोई बहुत पूरा अपना भेस ही बदल लेता है कोई इंसान। तो मैं आज ये बस एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारे देश में जो हमारे मेल जेंडर है वो हमारे देश की सेवा करते हैं। भारत माता की जय। हम अपनी भारत माता के लिए बहुत, हमारे देश के जो मेल हैं वो बहुत कुर्बानी देते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत फाइट करते हैं, जो हमने पास्ट में भी देखा है और अभी तक जैसे ये मूवी हमें दिखा रही है। बट अल्टीमेट रियलिटी जो इस मूवी से मुझे समझ आई है, आखिर हमारे देश का जो मेल जेंडर है उसने भी तो अपना भेस बदला, मेकअप किया, अपना मेकओवर चेंज किया, तो ही वो पाकिस्तान में जाके फाइट कर पाए। तो आप मुझे बताइए, ये मेरी बात या ये मेरा सोचने का ढंग सही है या गलत है। तो हमारे देश में जो मेल जेंडर हैं वो खुद भी तो मेकअप करते हैं, खुद भी अपना भेस बदलते हैं, तो ही वो जाके अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं। ये अल्टीमेट रियलिटी है। और मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जो भी फीमेल्स मेरा वीडियो देख रही होंगी उन्हें ज़्यादा शायद समझ आएगी मेरी ये बात, कि जो हमारे देश में मेल जेंडर, या हमने देखा है कई बार हमारे घर में जो बच्चे भी होते हैं वो मोस्टली ये ऑब्जर्व करते रहते हैं कि घर में जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं घर में, या कोई जॉब पे भी जा रही है, वर्किंग वुमेन भी है, तो मोस्टली घर के अंदर ये टॉपिक चलता रहता है ना। इट इज़ वेरी कॉमन। आई थिंक ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ पे ये टॉपिक ना होता हो मेकअप का, लेडीज़ को लेकर, कि आपने मेकअप क्यों किया, या आप ऐसे वेल ड्रेस्ड क्यों हो, आप किसके लिए तैयार हो रहे हो। ये जो डेली बेसिस पे फीमेल्स को हमारे देश में मेल जेंडर या बच्चे पूछते हैं ऐसे सवाल, जैसे ही हम थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और अच्छा दिखने की हमारे अंदर होती है एक वो क्षमता, तो उसका गलत मीनिंग निकाला जाता है। तो अगर मेकअप या मेकओवर या अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना कुछ गलत है, तो हमारे देश का जो मेल जेंडर है वो रियलिटी, अपना रियल फेस लेके, रियल पहनावा लेके क्यों नहीं फाइट करते। सही बात है कि गलत है। अब लेडीज़ भी जो मेकअप करती है ना, तो आगे मैं वीडियो अपना कंटिन्यू करती हूँ। उसका मेन रीज़न फर्स्ट तो ये होता है कि ये तो हमारे धर्म में भी है। लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं जो दिवाली में, लक्ष्मी माता तो उसी घर में आती है ना जिस घर में सफाई होगी, जिस घर की औरत ही लक्ष्मी की तरह तैयार होगी, अच्छे से अपने आप को साफ़ सुथरा रखेगी, घर को साफ रखेगी, तो उसी घर में हम दिवाली पे पूजा करते हैं माता रानी की। ये सबसे मेन रीज़न है। एंड स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आप मैरिड वुमेन हो, तो वो घर की लक्ष्मी है,
बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है ना। अब आजकल जो चेंजेस आ गए हैं, जो फीमेल्स को हर बात में ही डोमिनेट किया जा रहा है, या उन्हें कुछ भी बोल बोल के परेशान किया जाता है, या चाहे वो हंसी मजाक में भी हो या सीरियसली हो। बट बोलने का मीनिंग क्या है कि अगर मेकअप इतनी बुरी चीज़ है, या आप लोगों को ऐसे लगता है कि फीमेल तैयार क्यों हुई है या उसने मेकअप क्यों किया है, तो पहली बात है, आप मेल जेंडर जो ऐसे आप दिखा रहे हो कि आपने अपने देश के लिए अपना मेकअप, अपना हुलिया चेंज किया, तो आप पाकिस्तान गए और अपने देश के लिए फ़ाइट किया, तो आप भी नॉर्मल अपने पहनावे में जाते ना एज ए इंडियन, तो फिर तो बहुत ही महान बात होती है कि हाँ, आपने कुछ सच में देश के लिए किया है। एंड सेकेंड रीज़न मेरे वीडियो में जो मैं कंटिन्यू करूँगी, ये होता है कि जो घर की फीमेल्स मोस्टली, जब वो एक एज लिमिट होती है उनकी 45 या 50 प्लस हो जाती हैं, ओल्ड एज में चली जाती हैं, वो फीमेल्स क्यों अपने आप को प्रेजेंटेबल रखती हैं मोस्टली? एक तो खुद होता है वो अपने आप से प्यार करती हैं। वो एज में जब आप पहुंच जाते हो, आप पूरी लाइफ अपने सेक्रीफाइस करते हो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कभी कभी फ्रेंड्स के लिए भी होता है। जो भी आपसे कनेक्टेड होते हैं, आप सबके लिए पूरी लाइफ जीते हो। एक फीमेल हमेशा दूसरों का भला ही सोचती है पहले, स्पेशली हमारे इंडिया में। तो फुल लाइफ आप दूसरों का भला करने के लिए अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हो, कभी आप बीमार हो जाते हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने फुल लाइफ अपने आप पे तो ध्यान ही नहीं दिया। तो मोस्टली उस एज में फिर फीमेल्स अपना ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट करती हैं। वो क्यों रखती हैं कि उनके घर में जो छोटे हैं, अगर वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो उनके लिए करती हैं। फर्स्ट तो वो अपने लिए करती है कि वो उस लेवल पे आ गई है अब कि उसे अपनी भी थोड़ी लाइफ जीनी है अच्छे से, जो फुल लाइफ उसने स्पेंड नहीं की। सेकंड, उसके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या उससे जो भी छोटे हैं उम्र में, कोई भी रिश्ता हो, कि उनके ऊपर अगर वो डिपेंडेंट है, तो वो उनके लिए एक्टिव रहती हैं, उनके लिए अपने आप को प्रेजेंटेबल रखती हैं, उनके लिए मेकअप करके अपने आप को ऐसे फील कराती हैं कि हम ठीक है, हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। और ताकि घर में जो बच्चे हैं या जो उनके घर में छोटे हैं उम्र में, जो उनके साथ रह रहे हैं, उनको भी ऐसा फील ना हो कि वो उनके घर में जो है वो ओल्ड एज में पहुंच चुकी हैं और वो उनके लिए ज़बरदस्ती कोई काम कर रही हैं, या उनसे नहीं हो रहा तो भी वो कर रही हैं। मीन्स वो इतना उस लेवल तक सोचती हैं, उतनी केयरिंग करती हैं सबकी, कि वो उस एज में जाके भी अपने घर में, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों का, अपने रिलेशंस की केयरिंग कर रही हैं। तभी वो अपने आप को ऐसे एक्टिव प्रेजेंट कर रही है मेकअप करके, या आजकल हेयर कलर, ये सब बहुत कॉमन है। तो आज के मेरे वीडियो में बस इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आज का मेरा वीडियो कनेक्टेड है मेकअप से। और एनीवेज, मूवी देख के ये तो समझ में आया कि हमारे देश में जो भी हुआ पास्ट में, वो हमारे देश में कैसे हमारे लिए भला किया गया। लेकिन बस यही एक सवाल था कि अगर मेकअप इतना गलत होता तो मेल जेंडर भी अपना मेक ओवर करके नहीं जाते। वो भी है फिर एक नॉर्मल बेस में ही, एज ए इंडियन, उनका जो भी पहनावा था, जो भी उनका स्किन टोन था, जो भी उनका हेयर स्टाइल था, वैसे ही जाते ना, हिंदू बन के ही जाते वह। तो ये चीज़ें इसीलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि लिए जब हम ये सब करते हैं उसमें भी हम दूसरे का भला कर रहे होते हैं। ये बात जिस दिन हमारे देश में सबको समझ में आ जाए, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे रिश्ते भी सही रहेंगे, हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी हमसे खुश रहेंगे। और घर के अंदर ये छोटी छोटी बातों का जो डेली बेसिस पे कोई ना कोई, और फिर इन बातों से ही तो झगड़े स्टार्ट होते हैं घर में, है कि नहीं? और वो फिर एक बार फाइट स्टार्ट हो जाए तो वो एक दूसरे के साथ, दूसरी फीमेल्स भी एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाती हैं, जेलसी चालू हो जाती है, घर में हेट्रेड आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये बातें तभी ख़त्म होंगी जब हम इन बातों को डीपली समझना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही बस किसी को बोल देना, अभी फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं 60 प्लस 70 प्लस, और वो उनके बाल वाइट है, वो हर हफ्ते अपना हेयर कलर कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रही है? वो इसीलिए थोड़ी ना कर रही हैं कि उनको किसी को ऐसे अट्रैक्ट करना है या कुछ करना है, जो गलत मीनिंग घर में निकाली जाती है। घर के अंदर आपके अगर बुजुर्ग फीमेल है और वो 60 या 70 की एज में भी अपने आप को एक्टिव रख रही है, अपना हेयर कलर कर रही है, अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप कर रही है, अपना वेट मेंटेन कर रही है, स्लिम है, और हर काम में कोशिश कर रही है कि वो आपकी केयरिंग कर सके, आपको सपोर्ट कर सके, वो क्यों कर रही है इस एज में भी? क्या ज़रूरत है उनको करने की? वो भी तो, उनको भी तो पता है फुल लाइफ उन्होंने कर लिया, अब उनका आराम करने का टाइम है।
जो वो भी ज़रूरी है हमारे धर्म में। आपको एक एज के बाद अपने बारे में सोचना चाहिए और आपको मोस्टली फिर भगवान की तरफ अपना ध्यान डालना चाहिए। बट अगर घर का एटमॉस्फेयर, घर के सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि उनकी अभी भी उस एज में भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उनकी है एक्सपेक्टेशन घर में फैमिली को, या जो जिनके साथ भी वो रह रहे हैं, तो वो उस रीज़न से अपने आप को अगर अच्छे से रख रही हैं और क्लीन रह रही हैं, घर को क्लीन रख रही हैं, अपना मेकअप कर रही हैं, अपना मेकओवर ऐसा बना रही है कि आपको घर के जो लोग हैं उनको ऐसा गिल्ट ना आए, या उनको ऐसा ना लगे कि हम अपने घर की बुजुर्ग फीमेल से अभी भी काम करा रहे हैं या हम उनको अभी भी परेशान कर रहे हैं। तो इसका ये मीनिंग होता है। जो मैंने नॉर्मली देखा है घरों के अंदर, लोगों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जैसे ही कोई घर में फीमेल अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना ले, थोड़ा मेकअप कर ले, लाइट मेकअप भी कर ले, तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। मोस्टली जो मेल है घर के, कि आपने मेकअप क्यों किया है, आप घर में ही हो, मेकअप करके काम क्यों कर रहे हो। और जो वर्किंग है उनको तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होके जाना ही पड़ता है बाहर, अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो इन बातों के ऊपर अगर हम अभी से अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे मूवीज़ में दिखाना कि मेल जेंडर ने तो अपना भेस बदल लिया, फिर वो गए पाकिस्तान, फिर उन्होंने फ़ाइट किया हमारे देश के लिए, तो वो तो बहुत हमने मूवी बना दी। तो फीमेल्स जो डेली बेसिस पे अपनी फैमिलीज़ के लिए फ़ाइट कर रही हैं, अपनी हेल्थ से, अपनी इच्छाओं से, अपनी फ्रीडम से, वो पहले फैमिली को प्रायोरिटी बनाती हैं और फिर वो अपने बारे में सोचती हैं, वो भी एक एज के बाद। तो इस बात को मेल जेंडर को और जो घर में बच्चे हैं उनको समझने की बहुत ज़रूरत है।